गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 आपका सेकंड बुक शुरू हुआ था, सेकंड पेपर, जिसमें आपको पढ़ाया जा रहा था हैलो एल्केन। हैलो एल्केन, एल्केनों के हाइड्रोजन में उत्पन्न हैलो एल्केन कहलाते हैं। एल्केनों के हाइड्रोजन में उत्पन्न हैलो एल्केन कहलाते हैं। इसमें आपको बताया गया था हैलो एल्केन के प्रकार, तो 1 डिग्री, मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन और पॉली हैलो एल्केन। फिर बताया गया था मोनो हैलो एल्केन में 1 डिग्री हैलो एल्केन, 2 डिग्री और 3 डिग्री। फिर आपको इसकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता के बारे में बताया गया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोनो हैलो एल्केन बनाने की विधि या हैलो एल्केन बनाने की विधि, ठीक, या इसे हम कहेंगे एल्किल हाइलाइट बनाने की विधि। कितने नाम है जानेंगे? एल्किल हाइलाइट बनाने की विधि, एल्किल हाइलाइट बनाने की मेथड्स एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हाइलाइट, या इसे हम कह सकते हैं हैलो एल्केन बनाने की विधि, दोनों चीजें हैं हैलो एल्केन बनाने की। अब देखना हैलो एल्केन बनाने की विधि मैंने हैलो एल्केन कैसे बनाते हैं। अब हैलो एल्केन में आपको एक कोर्स में केवल मोनो हैलो एल्केन, क्या है? मोनो हैलो एल्केन है। तो आइए पहले हम बताते हैं एल्केनों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा बनाने की पहली विधि है एल्केनों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा, एल्केनों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा, जी, एल्केनों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हाइड्रोजनीकरण क्या है? माने हाइड्रोजन से क्रिया। तो एल्केन लेते हैं, आइए देखते हैं। एक एल्केन है मेथेन। अब मेथेन का क्लोरीन के साथ क्रिया करा दें, ये बन जाएगा मेथिल क्लोराइड, माने एल्किल हाइलाइट। और HCl क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे इसे तेज प्रकाश में यानी सनलाइट में, प्रकाश की उपस्थिति में यदि हम मेथेन का क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो बनेगा मेथिल क्लोराइड। इसका नाम है क्या? मेथिल माने एल्किल, एक कार्बन है ना, एल्किल समूह है ना, CH3 समूह क्या है? एल्किल समूह है। और एक कार्बन को कहते हैं मेथिल, तो मेथिल क्लोराइड। इसी को हम कहते हैं क्लोरोमेथेन, माने हैलो एल्केन, हाइड्रोजन परमाणु ना। दूसरा नंबर, ठीक है, एल्कीनों के, दूसरा नंबर है एल्कीनों के हाइड्रोजन हाइलाइट के योग द्वारा। दूसरा नंबर है बनाने की विधि एल्कीनों में हाइड्रोजन हाइलाइट के योग द्वारा, हाइड्रोजन हाइलाइट के योग द्वारा, हाइलाइट के योग द्वारा। अब ध्यान दीजिएगा, एल्कीन कोई ले लो और हाइड्रोजन हाइलाइट कोई ले लो और बन जाएगा क्या? बन जाएगा क्या? हैलो एल्केन। तो आइए एक एल्कीन लेते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है एथिलीन। क्या नाम है? एथिलीन। इसका क्या नाम है? एथिलीन। अब इस एथिलीन की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराया जाए। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का मतलब हाइड्रोजन हाइलाइट है। तो ये बना लेगा CH3 CH2 Br, माने एथिल ब्रोमाइड। क्या बना लेगा भैया? एथिल ब्रोमाइड।
एथिल ब्रोमाइड। आ गई बात समझ में? तो ध्यान दीजिए, आगे देखिए। एल्कीनों में हाइड्रोजन हाइलाइड का योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगा। 11th क्लास में आपको हमने पढ़ाया कि मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है कि किसी एल्कीन में जुड़ने वाले हाइड्रोजन हाइलाइड का ऋण भाग उस कार्बन पर अटैक करता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है। ठीक, किसी असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड का ऋण भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। जैसे लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr। अब ब्रोमीन तो आपका निगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो कहता है ऋण भाग वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो यहाँ तो दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, तो इसलिए जो है ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, तो ये बना लिया CH3 CH2 Br एथिल ब्रोमाइड। ठीक, लेकिन यही एल्कीन 3 कार्बन का हो, जैसे लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और फिर लिखा हो HBr। तो मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि किसी असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड का ऋण भाग उस कार्बन पर अटैक करता है जहां पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो बीच वाले कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है तो ऋण भाग यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक, और धन आपका यहाँ जुड़ जाएगा, तो बना देगा, ध्यान देंगे, CH3 CH Br CH3 बन जाएगा और इसका नाम हो जाएगा, अंकन करेंगे 1 2 3, 2 पर ब्रोमीन, दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन, तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम हो गया? 2 ब्रोमो प्रोपेन। इतनी बात आपको बताया। अब क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, मैकेनिज्म दबाएगा तो इसका काम लगेगा। नोट्स आप लोग समझते रहें, क्लास समझते रहें। अगला नंबर आता है, ध्यान दीजिएगा कि एल्कोहल के हाइड्रोजन हाइलाइड की अभिक्रिया द्वारा एल्किल हाइलाइड का निर्माण कैसे होगा? एल्कोहल का हाइड्रोजन हाइलाइड की अभिक्रिया द्वारा। ध्यान देंगे, तीसरा रिएक्शन कैसे प्राप्त करेंगे हाइड्रोजन? एल्कोहल के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एल्कोहल के हाइड्रोजन हाइलाइड की क्रिया द्वारा, या एल्कोहल का हाइड्रोजन हाइलाइड की क्रिया द्वारा, हाइलाइड की क्रिया द्वारा। अब क्या करना है, कोई एल्कोहल ले लो, चलिए R क्या है? एल्किल समूह है, OH लगाओगे एल्कोहल बनेगा। ठीक, हाइड्रोजन हाइलाइड
प्लस बना लेगा H2। चलिए ये है ना एल्किल हाइड्राइड। R की जगह पे आप चलिए CH3 प्रयोग कर लो, OH आपका है ही, ये हो गया CH3। OH R क्या है, एल्किल समूह है। फिर क्या है, हाइड्रोजन है। X की जगह पे चलिए ब्रोमीन कर लेते हैं, तो ये बन गया HBr। आगे बढ़ेंगे तो R की जगह पे CH3 आपको मिलेगा। X क्या था, Br माने ब्रोमीन था, प्लस क्या बन गया H2। तो इस प्रकार अल्कोहल के हाइड्रोजन हाइड्राइड की क्रिया द्वारा क्या बनता है, एल्किल हाइड्राइड। अब जैसे मेथिल अल्कोहल का हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराओगे तो बना लेगा क्या, मेथिल अल्कोहल। यहाँ आप एथिल लगा दोगे तो एथिल अल्कोहल, प्रोपिल लगा दोगे तो प्रोपिल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक, तो पूछता है क्या होता है जब अल्कोहल का हाइड्रोजन हाइड्राइड की क्रिया कराई जाती है, तो क्या होता है, एल्किल हाइड्राइड। आगे बात समझिए। चलिए अगला बहुत बढ़िया रिएक्शन है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए अल्कोहल का फास्फोरस हाइड्राइड से अभिक्रिया द्वारा, अल्कोहल का फास्फोरस हाइड्राइड से अभिक्रिया द्वारा, तो ध्यान दीजिएगा अल्कोहल का फास्फोरस हाइड्राइड से अभिक्रिया द्वारा, अल्कोहल का फास्फोरस हाइड्राइड की अभिक्रिया द्वारा। तो आगे देखेंगे अल्कोहल का, जैसे आपने लिखा CH3 CH2OH, ये तो बन गया बेटा एथिल अल्कोहल। ठीक, फास्फोरस हाइड्राइड का मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका नाम क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या बन गया, CH3 CH2 Cl प्लस POCl3। ठीक, और क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा आपका HCl, क्या बन जाएगा, HCl। CH3 CH2OH का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो CH3 CH2 तो ऐसे है, इस PCl5 से एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, जुड़ गया। इसके पास क्या बचा, PCl4 बचा। अब एक ऑक्सीजन इसका, ध्यान देना, एक ऑक्सीजन इसका और 3 क्लोरीन इसका, एक फास्फोरस, तो क्या हो गया, POCl3 हो गया। अभी एक क्लोरीन यहाँ बचा और एक H यहाँ बचा, तो क्या बना लिया, HCl। अर्थात एथिल अल्कोहल का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, एथिल क्लोराइड। क्या होता है जब एथिल अल्कोहल का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराया जाता है, तो बनता है आपका एथिल क्लोराइड। यही रिएक्शन यदि मान लिया कि एथिल अल्कोहल का फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाए, तो ये बनाएगा एथिल अल्कोहल और H3PO3 आर्थोफास्फोरस अम्ल, आर्थोफास्फोरस अम्ल, यहाँ हो जाएगा 3 अम्ल। यदि मान लिया ये पूछ ले एथिल अल्कोहल का PCl3 के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल तो बनेगा ही बनेगा। ठीक, और यहाँ बन जाएगा, यहाँ बना देंगे 3, समीकरण बैलेंस हो जाएगा H3PO3। हाइड्रोजन की संख्या कितना है, देखो 3 है ना, 3 का मान 3, H3PO3।
आगे रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन आप लोग देखते चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगला है डार्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डार्जन रिएक्शन, डार्जन अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया पूछता है कई बार, एनसीईआरटी में ही पूछा गया है डार्जन रिएक्शन क्या है। तो आइए देखते हैं डार्जन रिएक्शन। एथिल अल्कोहल का थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर एथिल अल्कोहल का, देखो एथिल अल्कोहल का थायोनिल क्लोराइड SOCl2, थायोनिल क्लोराइड SOCl2, इसका क्या नाम है? थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड की क्रिया कराने पर बनता है एथिल क्लोराइड। क्या बनता है? एथिल क्लोराइड। और क्या बन गया आपका? सल्फर डाइऑक्साइड। और क्या बन गया? HCl। ध्यान देंगे, HC। इसे हम कहते हैं डार्जन रिएक्शन। क्या कहते हैं? डार्जन रिएक्शन। ठीक है, तो ये सब रिएक्शन आप लोग नोट कर लिया करें, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद करना पड़ेगा। अगला फिनकलिस्टीन अभिक्रिया, बहुत पूछता है फिनकलिस्टीन अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा। फिनकलिस्टीन अभिक्रिया क्या है? एथिल हाइलाइडों के मिलने पर, देखो हमें तो बनाना है एल्किल हाइलाइड, लेकिन यहाँ एल्किल हाइलाइड से ही एल्किल हाइलाइड बनाना है, माने हाइलाइड का विनिमय होगा, अर्थात एथिल आयोडाइड का या एथिल ब्रोमाइड का सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराएंगे तो बनेगा एथिल आयोडाइड और सोडियम ब्रोमाइड। ठीक, देखो यहाँ विनिमय हुआ, आयोडीन इधर आ गया, ब्रोमीन इधर आ गया, है तो ये एल्किल हाइलाइड है। एल्किल हाइलाइड में एथिल ब्रोमाइड है, ये भी एल्किल हाइलाइड है, एल्किल हाइलाइड में एथिल आयोडाइड है। तो एल्किल हाइलाइडों का क्या हुआ, यानी हाइलाइडों का क्या हुआ? विनिमय हुआ। इसे हम कहते हैं फिनकलिस्टीन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? फिनकलिस्टीन अभिक्रिया। दूसरा रिएक्शन आता है बोरोडीन हुंसडीगर अभिक्रिया। बोरोडीन हुंसडीगर अभिक्रिया, हुंसडीगर अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। आपका आर्गेनिक आपका जो है कठिन है, तो बोरोडीन हुंसडीगर अभिक्रिया में क्या कहता है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर साल्ट का हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराओ। क्या बोले? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर साल्ट का, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर साल्ट का किसके साथ अभिक्रिया कराओ? हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराओ। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ठीक, इसका सिल्वर साल्ट यानी हाइड्रोजन को हटा के Ag लगा दो, इसका नाम हो गया क्या? सिल्वर प्रोपियोनेट। क्या नाम हो गया? सिल्वर प्रोपियोनेट, सिल्वर प्रोपियोनेट। और इस सिल्वर प्रोपियोनेट का ब्रोमीन के साथ क्रिया करा दो, ये बन जाएगा CH3Br, माने एथिल ब्रोमाइड। हाँ ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड। क्या बन गया? मेथिल ब्रोमाइड। और बन गया CO2, यहाँ ब्रोमीन Br2 है, यहाँ क्या बन गया? CO2 प्लस क्या बन गया? AgBr। क्या बन गया? AgBr। ध्यान देंगे, देखो
सिल्वर प्रोपियोनेट नहीं होगा, दो ही कार्बन है, सिल्वर प्रोपियोनेट नहीं होगा। सिल्वर प्रोपियोनेट के लिए एक कार्बन और लगाना पड़ेगा, तो CH2CH3 होगा, CH3CH2COOH ये हो गया, क्योंकि CH3CH2COOH अगर जो यहाँ पे हम H लगा दें तो ये हो गया मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं हो गया, तो H को हटा के Ag लगाओ तो ये सूत्र बन गया सिल्वर प्रोपियोनेट का। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ब्रोमीन से हम क्रिया हुआ, ये बना लिया क्या CH3CH2Br माने एथिल ब्रोमाइड, क्या बन गया एथिल ब्रोमाइड, और इस एथिल ब्रोमाइड का एल्किल हाइलाइड हम कर सकते हैं। फिर CO2 यहाँ से निकल गया, Ag एक ब्रोमीन बचा हुआ है, AgBr निकल गया। आगे का समझें कि यह है एल्किल हाइलाइड बनाने की सामान्य विधि। कल आपको हम बताएंगे भौतिक गुण और रासायनिक गुण, फिर एक एक कंपाउंड आपको हम पढ़ाते चलेंगे।